Dear students, I am Dr. S K TAMRAKAR from Bhartiya College of Agriculture Engineering, Durg. I have been teaching theory of machine of BTech first year, second semester. Dear students, today we will discuss velocity of a point on a link by instantaneous center method. The instantaneous center method of analyzing the motion in a mechanism is based upon the concept, as we have discussed earlier, that any displacement of body or a rigid link having motion in one plane. ठीक है, एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, कोई बॉडी है, उस बॉडी में जितने पॉइंट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, तो हैविंग मोशन इन वन प्लेन, तो वो सारे सब एक प्लेन में मोशन करते हैं एंड कैन बी कंसिडर्ड एज प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड लिंक. तो वो जैसा आपको बताया था, ट्रांसलेशन और रोटेशन हो रहा है, पर दोनों इतनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है कि ट्रांसलेशन पहले हुआ या रोटेशन पहले हुआ ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको प्योरली रोटेशन मान लिया एज ए होल अबाउट द सेम सेंटर नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर और वर्चुअल सेंटर ऑफ रोटेशन. जो सेंटर होगा उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर और वर्चुअल सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं. कंसीडर 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन ए रिजिड लिंक. तो ये रिजिड लिंक है जिसपे यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट बता दिया है. ठीक है, देख रहे हैं आप राइट साइड के डायग्राम में ये पॉइंट ए और बी, तो ये ए और बी, ए बी ही एक रिजिड लिंक है और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं ए एंड बी. लेट वी ए एंड वी बी, ये वी ए देख रहे हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वी बी देख रहे हैं वाई डायरेक्शन से थोड़ा सा कुछ एंगल बना के रखा हुआ है. ठीक है, तो ये वेलोसिटीज है आपके पॉइंट ए और बी के, हुज डायरेक्शंस आर गिवन बाय एंगल अल्फा एंड बीटा. इनके डायरेक्शन बताया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री पे है और वहाँ से बीटा डिग्री पर वी बी है बोल रहा है. तो यहाँ पे फिगर 6.4 पे बताया हुआ है कि इफ़ वी ए इज़ नोन, यहाँ पे यदि हमको वी ए यदि हमको पता है, ठीक है, तो वी ए का हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है और वी बी का खाली हमको डायरेक्शन बस पता है. Then the magnitude of VB may be determined by instantaneous center method. ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमको VA का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहे और VB का खाली डायरेक्शन बस है, तो हम VB का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं. इसके नीचे मेथड आपको बताया हुआ है. ड्रॉ AI and BI परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन VA and VB. तो इस फिगर में देखिए हम लोग AI VI के परपेंडिकुलर AI और VB के परपेंडिकुलर VB के परपेंडिकुलर BI है. यहाँ इस फिगर में देखिए हम लोग VA के परपेंडिकुलर AI और VB के परपेंडिकुलर BI, ये दोनों बने हुए हैं. ठीक है, अब ये B पॉइंट पे देखें, B cos बीटा और VB दोनों के बीच में, बी कॉस बीटा और वी बी के बीच में बीटा एंगल बताया हुआ है. फिर वी बी में परपेंडिकुलर बी आई है, तो ये 90 माइनस बीटा एंगल बचा हुआ एंगल जो है 90 माइनस बीटा एंगल हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर वी ए अल्फ़ा एंगल बताया हुआ है, वी ए का एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ से ए आई परपेंडिकुलर है, तो ये आपको 90 माइनस अल्फ़ा मिल जा रहा है एंगल. ये एंगल्स के बारे में आपको बता. सो हियर ड्रॉ ए आई एंड बी आई परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली. लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट एट आई. ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दोनों जो हैं आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर और वर्चुअल सेंटर ऑफ द लिंक. तो ये जो है आपका वर्चुअल सेंटर है या इंस्टेंटेनियस सेंटर है ऑफ द लिंक. लिंक ए बी है, उसका ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, विच इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर. द कंप्लीट रिजिड लिंक इज टू रोटेट और टर्न अबाउट द सेंटर आई.
तो ये जो है रोटेट करेगा या टर्न करेगा, सेंटर आई के अबाउट टर्न करेगा। सिंस ए एंड बी आर द पॉइंट ऑन ए रिजिड लिंक, ए और बी दोनों पॉइंट है रिजिड लिंक में, therefore there cannot be any relative motion between them along the line AB। तो यहाँ पर जो AB है, AB के बीच में कोई भी तरह का रिलेटिव मोशन A और B के बीच में पॉसिबल नहीं है। दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही रिजिड लिंक पर हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नॉट रिजॉल्विंग वेलोसिटीज अलॉन्ग AB, तो ये AB के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये VA cos अल्फ़ा इक्वल टू VB cos अल्फ़ा। ठीक है, देन VB को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, cos अल्फ़ा को इधर कर दिया, तो VA बाई VB इक्वल टू cos बीटा बाई cos अल्फ़ा। और हमको पता है cos बीटा की वैल्यू हम sin 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं और cos अल्फ़ा को sin 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अप्लाइंग लेमीज थ्योरम ऑन ट्रायंगल ABI, ये ट्रायंगल ABI पर लेमीज थ्योरम लगाया तो AI बाई साइन 90 माइनस बीटा इक्वल टू BI बाई साइन 90 माइनस अल्फ़ा। सो AI बाई BI इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा बाई साइन 90 माइनस अल्फ़ा। नाउ हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों निकाला, VA बाई VB निकाला हुआ है और यहाँ AI बाई BI निकाला हुआ है। ये दोनों से देखा कि आपको VA बाई VB इक्वल टू AI बाई BI, ठीक है, या VA बाई AI इक्वल टू VB बाई BI एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड लिंक, वेयर C इज एनी पॉइंट ऑन द लिंक। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया, A और B के बीच में पॉइंट C है। VA by AI equal to VB by BI equal to VC by CI. From above equation, we see that if VA is known in magnitude and direction and VB in direction only, then the velocity of point B or any other point C laying on the same link may be determined in magnitude and direction। यहाँ पर हमको VI और AI पता है और VB पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग BI निकाल सकते हैं या कोई भी और भी पॉइंट है VC पता हो तो CI हम लोग निकाल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट ऑन रिजिड लिंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये आपको समझ आ गया। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पॉइंट, अ रिजिड लिंक रोटेट इंस्टेंटेनियसली relative to another link at the instantaneous center for configuration of mechanism considered. Second point, the two rigid links have no linear velocity relative to each other at the instantaneous center. At this point, instantaneous center, the two rigid links have the same linear velocity relative to third rigid link. In other words, the velocity of instantaneous center relative to any third link will be same whether the instantaneous center is regarded as the point on the first rigid link or on the second rigid link. ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। देन 6.6 नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन अ मैकेनिज्म। यहाँ पर ये आपको एक 4 बार मैकेनिज्म बना के बताया हुआ है। पहला बेस, रेड कलर का बेस बताया हुआ है। इसके बाद ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 ये रेड कलर वाला ज़मीन पे रखा हुआ है, बता रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बार 3 ग्रीन कलर का है और राइट साइड में बार 1 ब्लू कलर का बनाया हुआ है और बार 1 और 3 को जोड़ रहा है
बार 2 येलो कलर का बनाया हुआ है। देन इसके बाद ये पॉइंट्स बताया हुआ है, पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। ये ग्राउंड पे 1 बताया हुआ है, उसके बाद 2 3 4 रिवॉल्यूट से बताए हुए हैं। चलिए इसको बताते हैं। द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन ए कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लिंक। तो 2 लिंक के बीच में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ लिंक और द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n लिंक टेकन 2 at a time. Mathematically, number of instantaneous center capital N equal to n into n minus 1 by 2, where n is number of link. Type of instantaneous center. The instantaneous center for a mechanism are the following 3 type. तो instantaneous center जो हैं ये किसी भी mechanism में 3 तरह के होते हैं। पहला fixed instantaneous center, second permanent instantaneous center, third neither fixed nor permanent instantaneous center. First 2 type of fixed and permanent instantaneous center are together known as primary instantaneous center. ये फिक्स्ड वाला है और परमानेंट जो है ये दोनों को प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। एंड द थर्ड इज नोन एज सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर। नाइदर फिक्स्ड nor permanent instantaneous center is also known as secondary instantaneous center. यहाँ पर फिगर में बताया हुआ है आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन कौन से हैं। ये लिंक बताया हुआ है, लिंक 1 फिक्स है ज़मीन पर, I14 I12। इसके बाद ये लिंक 2 है CD I12 से I23। फिर लिंक 3 है BC I23 से I34। फिर लिंक 4 है I34 से I14। तो अब यहाँ देखिए हम लोग कि लिंक 1 को एक्सटेंड कर रहे हैं राइट साइड में हम लोग, और लिंक 3 को एक्सटेंड कर रहे हैं राइट साइड में। दोनों आगे आके मिल रहे हैं I24 में, ये मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। ये एक इंस्टेंटेनियस सेंटर बन गया I24। वैसे ही आप देखें लिंक 2 को ऊपर बढ़ा रहे हैं आगे और लिंक 4 को ऊपर बढ़ा रहे हैं, दोनों मिलके I13 पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंड इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया। कंसिडर ए 4 बार मैकेनिज्म ABCD एज शोन इन फिगर। द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कैपिटल N इज इन ए 4 बार मैकेनिज्म इज गिवन बाय कैपिटल N इक्वल टू n into n minus 1. So 4 into 4 minus 1, that is 3 4 जा 12 and 12 by 2, तो that is 6। तो यहाँ पर हम लोग को 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल n आपका 4 है। द इंस्टेंटेनियस सेंटर I12 एंड I14 आर कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये I12 और I14 फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं। एज दे रिमेन इन द सेम प्लेन, तो ये सेम प्लेन पर हैं फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म। द इंस्टेंटेनियस सेंटर I23 एंड I34 एंड I34, ये जो दोनों बता रहा है I34 आर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर एज दे मूव व्हेन द मैकेनिज्म मूव। ये उससे जुड़े हुए हैं फिक्स वाले से, तो जब वो फिक्स वाला मूव होगा तब वो दोनों मूव होंगे, I23 और 34 तभी मूव होंगे। बट द ज्वाइंट्स आर परमानेंट नेचर, तो ज्वाइंट जो है परमानेंट नेचर का है। सो द इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 एंड I24, अब यहाँ पर I13 और I24, ये देखिए I13 और I24 ये जो बनाया हुआ था हमने एक्सटेंड करके, ये जो दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं दे आर नाइदर फिक्स्ड nor permanent instantaneous center as they vary with configuration of the mechanism। ये mechanism के configuration के साथ में vary कर रहे हैं। The instantaneous center of two link such as link 1 and link 2 is usually denoted by I12, ठीक है, link 1 और link 2 and so on।
तो ये I12 लिंक 1 एंड लिंक 2, ये नीचे बताया हुआ है। लिंक 1 का जो कोना है वो I12 बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका सेंटर बन रहा है। लिंक 1 एंड लिंक 2 इज नोटेड बाय I12, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर है I12 एंड सो ऑन। इट इज रीड एज I12 एंड I12 नहीं बोलते, इसको I12 बोलते हैं, ठीक है। ये I12 है। यहाँ पे 4 सेंटर आपको मिल गए, I14, I12, I23, I34, 4 मिल गए। और उसके अलावा I24 लिंक 1 और लिंक 2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, और I13 जो लिंक 2 और लिंक 4 के इंटरसेक्ट होने से बन रहा है। तो ऐसे यहाँ पर आपको 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब यहाँ पर बता रहा है कि इसका लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। द फॉलोइंग रूल में बी यूज इन लोकेटिंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर इन अ मैकेनिज्म। तो किसी भी मैकेनिज्म में ये रूल होता है। पहला, व्हेन द टू लिंक आर कनेक्टेड बाय अ पिन जॉइंट और पिवोट जॉइंट। जब भी ये पिन जॉइंट या पिवोट जॉइंट से दो लिंक जुड़े हुए रहेंगे द इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा, यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, जैसे बता रहा है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर डिस्क ड्राइव का बताया हुआ है। CD ड्राइव होता है हमारे पास कंप्यूटर का, डिस्क डालते हैं हम लोग अंदर, उसके अंदर का बताया हुआ है। तो यहाँ राइट टॉप से मैं बता रहा हूँ, आर्म मूव टू अ ट्रैक टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। तो ये आर्म बताया हुआ है जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड को वो कलेक्ट करता है। फिर सेकंड बता रहे हैं, ट्रैक सेलेक्टर मैकेनिज्म। यहाँ पर एक ट्रैक सेलेक्टर मैकेनिज्म लगा रहेगा। थर्ड पॉइंट बता रहा है, द रीड राइट हेड इज गाइडेड बाय इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क इटसेल्फ। ये रीड राइट वाला है, ये दिखता है कि वहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है या क्या करना है हमको। देन लेफ्ट बॉटम में दिया हुआ है, द हार्ड डिस्क इज कोटेड विथ अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो हार्ड डिस्क है वो जनरली वो प्लास्टिक टाइप का रहता है, उस पर मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग किया गया रहता है। द इंस्टेंटेनियस सेंटर लाइज ऑन द सेंटर ऑफ पिन एज शोन इन द फिगर। सच इंस्टेंटेनियस सेंटर इज ऑफ परमानेंट नेचर, बट इफ वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड द इंस्टेंटेनियस सेंटर विल बी फिक्स्ड टाइप, ठीक है। एक भी लिंक ये फिक्स है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर भी जो है वो भी आपका फिक्स्ड टाइप का हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द टू लिंक है प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, दो लिंक हैं और दोनों बीच में रोलिंग कॉन्टैक्ट है, दैट इज लिंक टू रोल्स विदाउट स्लिपिंग अपॉन द फिक्स लिंक 1। जो फिक्स लिंक 1 है, 1 के ऊपर 2 जो है वो बराबर रोलिंग कॉन्टैक्ट में है। विच में भी स्ट्रेट आ कर्व, तो स्ट्रेट रहे या कर्व रहे। द इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई ऑन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर 6.6b। ये आपको बताया हुआ है फिगर। ये लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर बताए हुए हैं। पहला लिंक 1 और 2 जहाँ पे मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में L12। देन सेकेंड में देखिए, ये सर्कुलर डिस्क है आपका लिंक 2, और लिंक 1 आपको फिक्स्ड है, ज़मीन जो है आपका फिक्स्ड है। तो वो और जो आपका डिस्क है दोनों जो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं दैट इज़ L12 नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट है डिस्क पे, A और B 2 पॉइंट हैं, इनकी वेलोसिटीज़ V और VB है, और डिस्क है आपका वो रोटेशन में घूम रहा है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का B, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट A on link 2 is relative to fixed link 1 will be perpendicular to I12। तो ये I12 A के परपेंडिकुलर रहेगा, एंड द प्रपोर्शनल I12 के परपेंडिकुलर रहेगा, एंड इज प्रोपोर्शनल टू I12A। इन अदर वर्ड्स VA by VB इक्वल टू I12A by I12B। ये जैसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, व्हेन द टू लिंक हैव साइडिंग कॉन्टैक्ट, ये दो लिंक के बीच में साइडिंग कॉन्टैक्ट है। इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई ऑन द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
वी शैल कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 3 केसेस आ रहे हैं। व्हेन द लिंक टू स्लाइडर, यहाँ देखिए लिंक टू सी वाले फिगर्स में देखते हैं, सी वाले में लिंक टू, ये टू जो है वो स्लाइडर है बोल रहा है। लिंक टू ये जो डब्बा है ये ऊपर या नीचे ऐसा जा सकता है बोल रहा है, स्लाइडर है। यहाँ पे 1 और 2 कहीं पे कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो I12 इनफाइनाइट पे बनेगा, मीन्स कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, और इस पे परपेंडिकुलर VA और VB चल रहे हैं। Heaven having straight surface as shown in figure 6.6c, the instantaneous center lies at infinitely and each point on the slider have the same velocity। तो जो स्लाइडर के each point है उनका same velocity रहेगा। Second point, the link to slider to move on a fixed link 1 having curved surface as shown in the figure D, the instantaneous center lies on the center of curvature of the curvilinear path in the configuration of that instant। यहाँ देखिए D पे ये कर्विलिनियर है, तो क्या होगा, कर्व में ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और I12 पे परपेंडिकुलर VB है और I12 पे परपेंडिकुलर VA है। ये दोनों आगे बढ़ाने पर मिल जाएंगे आपके I12 पे। यहाँ पर लिंक 1 कर्व फिक्स है और लिंक 2 जो है स्लाइडर है ये, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, व्हेन द लिंक टू स्लाइडर मूव ऑन ए फिक्स लिंक। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये कर्व है, कर्व के ऊपर में वो चल रहा है और कर्व फिक्स है। लिंक 1 फिक्स है, गोल्ड रेक्ट सर्कुलर फिक्स है, उसके ऊपर लिंक टू स्लाइडर ऊपर में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटीज VA और VB 2 पॉइंट के अलग अलग हैं, इन पे परपेंडिकुलर आगे बढ़ाया तो I12 पर ये मिल रहे हैं। When the link to slider move on a fixed link 1 having constant radius of curvature as shown in the figure, the instantaneous center lies at the center of curvature, that is the center of circle for all configuration of the link। तो ऐसे आपको यहाँ पर इसका सेंटर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।